अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मेरा मौजू है बेसिकली सेहत से मुताल्लिक, और एक चीज़ बड़ी कंसर्निंग है। जो एक हालिया तहकीक सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि 18 से 29 साल की उम्र के जो नौजवान हैं उनमें ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की शरह में बहुत इजाफा देखने में आया है। अच्छा, इसमें जो नंबर दिया गया है वो तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ लोगों का दिया गया है। 25 करोड़ अगर पाकिस्तान की आबादी हो तो उनमें से ये एज ग्रुप जो है इसके बारे में ये बताया गया है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर में ये दे दूं कि पाकिस्तान में ऐसी जो स्टडीज़ होती हैं ना, नॉर्मली वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती, लेकिन मुझे ये लगता है जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि नंबर आदाद शुमार इसके आसपास होंगे। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। अच्छा, इस बारे में बारहा हमने बात की है कि क्या वजूहात हो सकती हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज का ना होना, जंक फूड पे रिलाई करना, नमक का इंटेक ज़्यादा होना, प्रोसेस्ड खानों का ज़्यादा इस्तेमाल, रात की नींद पूरी ना होना, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर आपको हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ तरीक़ेकार भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर ये समझा जाता है, तसव्वुर किया जाता है, अबे यार मेरा बीपी हाई ना कर, अबे यार उसे गुस्सा आ रहा है, उसका बीपी हाई हो रहा है। दैट माइट नॉट बी द केस। ज़रूरी नहीं है कि आपका बीपी हाई हो और आपको पता भी हो। ज़रूरी नहीं है। गुस्से की सूरत में ज़ाहिर है हो सकता है कि आपका उस वक्त ब्लड प्रेशर एलिवेट करे, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह सिर्फ गुस्सा ही हो। वो ऑटोमेटिकली किसी और वजह से भी, आपके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। तो उस बारे में मैं कुछ तजावीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। वो तजावीज़ वो हैं जो कि हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमसे बयान करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि चार्ट रखें। चार्ट का मतलब ये है कि एक तो आपके पास गैजेट्स होने चाहिए। अच्छा, गैजेट्स के बारे में एक चीज़ ये है कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास घर में भाई वो जो ब्लड प्रेशर की मशीन है वो मैनुअल नहीं है, वो आजकल जो डिजिटल आ रही हैं वो हैं, तो वो कितने मुफीद हैं। भाई वो बिल्कुल मुफीद हैं। उसके अंदर रीडिंग लेने का तरीक़ाकार आपको सही आना चाहिए, तो वरना तो मैनुअल में भी रीडिंग आगे पीछे हो सकती है। और आजकल आपको पता है कि हॉस्पिटल भी जब आप जाते हैं तो वो पंप करके रीडिंग नहीं ले रहे होते, बल्कि उनके पास डिजिटल ही होते हैं। तो उसमें तरीक़ाकार सीधा सा ये है कि एक के बजाय दो रीडिंग्स ले लें। दूसरा ये है कि दोनों बाजुओं की रीडिंग्स ले लें। और तीसरा ये है कि तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीक़ाकार भी थोड़ा सा गलत है। उसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि हम उसको बहुत टाइटली स्क्वीज़ करके बंद कर देते हैं। ये गलती मैं भी करता रहा हूँ, लेकिन इसको करेक्ट करना चाहिए कि आप ऐसे उसको पट्टी को लपेटें अपने बाजू पर कि दरमियान में से एक उंगली गुजर जाए। उसके बाद जब वो उसको स्क्वीज़ करेगा। अच्छा, तो उसका तरीक़ेकार ये है बेसिकली बांधने का कि जब आप उसको रैप करें अपने बाजू पे, दाएं पे करें या बाएं पे करें, सीधा या उल्टा जो भी है, तो उस पे आप ये करें कि दरमियान में से एक उंगली गुजरने की जगह होनी चाहिए। मैं ये गलती करता रहा हूँ कि बिल्कुल बहुत टाइटली स्क्वीज़ करके रखता रहा हूँ, जकड़ के, तो फिर वो इतनी कोई मुफीद चीज़ नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि गलती एक और हम करते हैं, वो ये है कि बाजू लटका देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाजू आपके इस लेवल पे होना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल रेस्टिंग लेवल है, एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय समथिंग, यानी कि किसी डेस्क पे आपने यूँ रख लिया और इसी लेवल पे रहते रखा। ये नहीं कि आपने नीचे लटका के रखा हुआ है या लेटे हुए आप बीपी चेक कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दोनों बाजुओं में लगा के आप जब चेक करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि किसका क्या रीडिंग्स में कोई फ़र्क आ रहा है। तो इसमें आपने ये चीज़ ख्याल करनी है कि जिस बाजू की रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो आप समझिए कि वो सही रीडिंग है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, किस टाइम पे, यार मेरे सर में दर्द हो रहा है यार बीपी चेक कर लो, यार मैं लो फील कर रहा हूँ यार बीपी चेक कर लो, ऐसा नहीं। सुबह उठने के बाद 1 घंटे के बाद आप अपना बीपी चेक करें, तो वो आप उसकी रीडिंग नोट कर लें। या रात को खाना वाना खा के फिर सोने से ज़रा पहले अगर आप अपनी रीडिंग चेक कर लें, खाना वाना खा के फ़ारिग होके 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप अपना रीडिंग चेक कर लें। फिर उस रीडिंग से आप कंपेयर करें अपने आप को, यानी कि आप रूल आउट कर सकते हैं अपने आप को उन लोगों में से जिनका बीपी बढ़ा हुआ है। फिर उसके अंदर आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, यानी कि नमक का इस्तेमाल तर्क करना होगा, प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल तर्क करना होगा, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स की लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें नमक का इस्तेमाल होता है। खानों में जो नमक का इस्तेमाल होता है, आटे में नमक का जो इस्तेमाल होता है, गर्ज़ ये कि हर चीज़ होती है जिसमें नमक का इस्तेमाल होता है,
तो आपने उस चीज़ को तर्क करना होगा। अच्छा, फिर उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आपकी बचत हो सकती है, ये चीज़ें आपने मलहूज़ खातिर रखनी है। और अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे तो वो चीज़ जो आपकी 30s में, मिड 30s में या 40s में आ सकती हैं। और फिर ज़ाहिर है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर अकेले नहीं आता, वो दिल की बीमारियों का बायस भी बनता है। तो वो चीज़ भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि आपने पहले पता लगाना है, उसको अगर आप साल के साल ये अगर करेंगे और अगर आपकी रीडिंग ख़राब आती है तो फिर आपने एक दिन छोड़ के दोबारा रीडिंग लेनी है, ताकि आइडिया हो कि क्या वाक़ईतन कोई इसके अंदर ख़राबी है, वाक़ईतन कोई चेंजेज़ हैं या ऐसे ही आपको फ़ील हो रहा है। तो ये एक चीज़ है, मैंने सोचा कि आपकी गोशगुज़ार करूँ। अच्छा, उससे हट के ये है कि ओवरऑल जो है वो आपने अपने आप को एक्सरसाइज से ठीक रखना है। एक्सरसाइज क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं? वॉक आप कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हैं। एक दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट आपने, और हफ्ते में 4 से 5 दिन आपने ये सिलसिला रखना है। कंटिन्यूटी इज़ द की, यानी कि तसलसल बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मुआविन साबित हो सकती हैं। देखें, आजकल मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा है, जेनेटिक इश्यूज़ भी हैं जिनकी वजह से बीमारियां आप में बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अब भी आपके कंट्रोल में हैं। अगर आप वो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप कर ये सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कितना सहल बना सकते हैं जब तक आप ज़िंदा हैं। ये चीज़ आपके अपने इख्तियार में है। और इनिशियल लेवल पे अगर ये चीज़ें रूल आउट हो जाएंगी तो हो सकता है किसी बड़े ख़तरे से आप बच सकें, किसी बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकें, किसी बड़ी बीमारी से आप बच सकें, किसी क्रोनिक इलनेस से आप बच सकें। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।